तो आज हम जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएसएन की प्रोस्पेक्टस से, क्योंकि इसकी जो डिजीज़ कंडीशन है, एमएसएन की हाफ ऑफ द डिजीज़ कंडीशन किसी भी एग्ज़ाम में आती हैं, लेकिन उन डिजीज़ कंडीशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो बहुत बार जो क्वेश्चन आया है एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और एक्सोक्राइन क्या है, सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। इंडो और एक्सोक्राइन क्लियर है। एक्सोक्राइन तो वो ग्लैंड होती हैं जिनके पास डक्ट होती है, ठीक है, डक्ट होती है। और एंडोक्राइन वो सिस्टम है जिनके पास डक्ट लेस होते हैं। जो क्या होते हैं, दोबारा से लिख देता हूँ। एंडोक्राइन कैसे होते हैं, डक्ट लेस। और एक्सोक्राइन कैसे होते हैं, इनके पास डक्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन आया है ये तो आपको समझ में आ गया। मतलब सिंपल सा क्या है, अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो यहाँ से सपोज ब्रेन से या किसी भी ग्लैंड से अगर कोई सिक्रीशन हो रहा है, तो अगर इन्होंने सपोज दूसरे ऑर्गन में उसको दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट दिखाना है तो एक डक्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हमारा जो ब्रेन और न्यूरॉन सिस्टम काम करता है, ब्रेन काम करता है मैक्सिमम, वो करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम की बहुत ज़्यादा हेल्प। कैसे, क्योंकि इनके पास क्या होता है, टारगेट ग्लैंड नहीं होती, टारगेट ग्लैंड होती है सॉरी, इनके पास डक्ट नहीं होती एंडोक्राइन के पास। तो क्या करता है, ये अपना यहाँ से रिलीज़ कर देगा हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज़ न्यूरॉन की रिलीज़ कर देगा। तो क्या होगा, दूसरी जो ग्लैंड होगी, जो टारगेट ग्लैंड होगी जहाँ पे हमें इफेक्ट दिखाना है, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और ये इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इसके रिसेप्टर, जैसे सपोज ये ग्लैंड ने कुछ भी सिक्रीशन किया तो उसके जो उससे रिलेटेड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे टारगेट ऑर्गन के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये, सिंपल सा यही है, डक्टलेस और डक्ट वाली ग्लैंड। तो एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती। अब जो क्वेश्चन आया है बहुत बार, वो आया है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो कौन है, आपने एक बहुत अच्छी डिजीज़ कंडीशन सुनी होगी, एडिशंस। अच्छी नहीं होती, मतलब बहुत कॉमन डिजीज़ कंडीशन जो हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, वो है एडिशंस डिजीज़। तो आपको उससे याद रखना है थॉमस एडिशन, ठीक है। एडिशंस डिजीज़ किस में पढ़ते हैं हम, एडिशन डिजीज़ पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम में। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, थॉमस एडिशन, जिनके नाम पे एडिशन डिजीज़ भी रखी गई है। एडिशन डिजीज़ क्या होती है, कुशिंग डिजीज़ क्या होती है, जब हम एमएसएन वाला पार्ट करेंगे तब हम उसमें देखेंगे। क्लियर हो गया। अब ये बताते हैं, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, अब ये सारे जो ग्लैंड काम करते हैं वो किस पे काम करते हैं, हार्मोन पे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो आज हम केवल और केवल हार्मोन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हार्मोन क्या होते हैं, वो केमिकल सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस जो रिलीज किए जाते हैं, किसके द्वारा, रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है जी। हार्मोन क्या है, वो केमिकल सबस्टेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, जिनको सीक्रेट करती है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, हमने एक पढ़ा था रेनिन, जब हम किडनी वाला सिस्टम पढ़ रहे थे। व्हाट इज़ रेनिन, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी दिया है। पहला ऑप्शन है आपका हार्मोन, दूसरा है ग्लैंड, सॉरी एंजाइम, थर्ड है आपका, और क्या हो सकता है ये, बोथ कह सकते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप इसका आंसर करेंगे। आज का क्वेश्चन है ये कि रेनिन क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, या दोनों हैं, या कुछ भी नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको लास्ट में, उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है हमारी, कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस आता है, ठीक। उसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद वहीं पे क्या होती है, पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हमने वहीं पे पढ़ा है पीनियल ग्लैंड भी एक देखने को मिलती है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं थायराइड ग्लैंड, पता है सबको, पैराथायरॉयड भी पता है, पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड और थाइमस
ठीक है, आप ये बताओगे थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक क्वेश्चन ये लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये हो गया। थाइमस के बाद आती है आपकी कौन सी, नीचे की तरफ चलते हैं तो आपकी पेनक्रियास। पेनक्रियास के बाद आता है आपका क्या, ओवरीज और मेल्स में टेस्टिस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और याद आ रही है मुझे, हमने बोल दिया था पेनक्रियास, बोल दिया था पैराथायरॉइड, ओवरी, टेस्टिस, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पेनक्रियास। हाँ, एक और ग्लैंड हमको जो याद आ रही है वो है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये सारी ग्लैंड है, अप्रॉक्सीमेटली हमने 10 ग्लैंड्स की बात करी। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सबसे ऊपर से चल रहे हैं हम एक बॉडी में इंसान के, तो सबसे ब्रेन में 2-3 चीज़ें होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। उसके बाद यहाँ पे आते हैं थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस। क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा अब्डोमेन वाला रीजन। अब्डोमेन वाले रीजन में क्या आता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा पेनक्रियास। ठीक है, और ओवरीज और टेस्टिस जेनेटल ऑर्गन्स में। ठीक, एड्रीनल भी यहीं आता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं सिंपल कि जैसे सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड ऊपर आ गई, फिर यहाँ पे थायराइड, पैराथायरॉइड और तीसरी बात करी थी हमने थाइमस। फिर यहाँ पे पेनक्रियास की बात करी थी। यहाँ पे 3 चीज़ें क्या क्या, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। तो ये हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस से शुरू करेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। हाइपोथैलेमस के अंदर भी क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करता है, वो हम आराम से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन होते हैं 2 तरीके के, एक तो होता है फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल इसी की वजह से मैं एक क्लास कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक क्लास में और बाकी सारी चीज़ें भी करवाता। फैट सॉल्यूबल, तो फैट सॉल्यूबल में आपको केवल 1-2 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपको स्टेरॉइड याद रखने हैं। क्या रखने हैं, स्टेरॉइड हमेशा किस में आते हैं, फैट सॉल्यूबल में। ठीक है, दूसरा क्या आता है स्टेरॉइड के अलावा इसमें, T3 और T4, T3 एंड T4, और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये 3 है हमारे फैट सॉल्यूबल। क्लियर है। वाटर सॉल्यूबल में जाने से पहले हम इन तीनों की बात करते हैं, लेकिन वाटर सॉल्यूबल को भी चलो लिख देते हैं। वाटर सॉल्यूबल में जो पहला देखने को मिलता है आपको वो क्या होता है, अमाइनो एसिड, और दूसरा पेप्टाइड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो पेप्टाइड है, इनके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरॉइड की। ठीक है, स्टेरॉइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड में आपने सुना होगा, स्टेरॉइड 2 तरीके से होता है, एक तो इसमें अल्कोहल ग्रुप के होते हैं और एक होता है कीटोन ग्रुप के। अब कौन से होते हैं आज से आपको भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, कैसे, जिसमें भी ऑन आए, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये कौन सा हार्मोन है, लगा ना ऑन। कॉर्टिकोस्टेरॉन किस में आएगा, कीटोन में आएगा। एल्डोस्टेरॉन किस में आएगा, कीटोन में आएगा। टेस्टोस्टेरॉन है, ये सारे कौन से हार्मोन हैं, स्टेरॉइड है। लेकिन स्टेरॉइड में भी अगर कोई स्पेसिफिक पूछे तो हम बता सकते हैं कि कीटोन के अंदर आते हैं। क्लियर है। कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड के अंदर, कीटोन में। अब दूसरी तरफ हम अल्कोहल की बात करें तो जिसके भी पीछे ऑल लगेगा। ठीक है, अब किसके पीछे लगता है ऑल, कॉर्टिसोल, सुना है आपने कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल जैसे और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। कॉर्टिसोल जैसे किस में आएगा, अल्कोहल ग्रुप में। तो ये तो थे हमारे स्टेरॉइड हार्मोन। क्लियर है इतना। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और T3 और T4 भी इसी में आता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोजन किस में आता है। एस्ट्रोजन फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। अब इसमें तो कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं लगा तो इसको कैसे पहचानेंगे हम। एक्चुअली जो एस्ट्रोजन होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बना रहता है। एक तो
एस्ट्रीडियोल और दूसरा एस्ट्रियोन। कौन सा? एस्ट्रियोन, एस्ट्रियोन। ठीक है, तो आपको पता तो चल जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं? जो ह्यूमंस में पाया जाता है एस्ट्रेडियोल पाया जाता है, मतलब कौन सा? ऑल एल्कोहल ग्रुप वाला। ठीक है, इन दोनों से मिलके ही ये एस्ट्रोजन बनता है, तो इसीलिए हम एस्ट्रोजन को भी फैट सॉल्युबल विटामिन, सब फैट सॉल्युबल हार्मोन्स में काउंट करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड और पेप्टाइड हमने क्यों लिखे हैं यहाँ? ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं। क्या है? अब मैंने आपको बता दिया कि स्टेरॉइड, नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा कौन सा बचा था हमारा? T3 T4। केवल ये 3 हार्मोन, मतलब स्टेरॉइड के अंदर तो बहुत सारे आते हैं, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सारे स्टेरॉइड के अंदर आते हैं। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, T3 T4, इनके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाटर सॉल्युबल की। अब उसमें हमने पढ़े 2, एक पढ़ा पेप्टाइड हार्मोन और एक पढ़ा अमाइनो एसिड। अब पेप्टाइड हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं? अमाइनो एसिड हार्मोन होते हैं जिनमें अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो मोर देन 50 होती है। कितनी होती है? मोर देन 50। और जबकि पेप्टाइड जो होता है उनमें 2 से लेके 50 तक ही अमाइनो एसिड की चेन होती है। क्लियर हो गया इतना? उनको बोलते हैं हम पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से आते हैं पेप्टाइड हार्मोन में? तो पेप्टाइड हार्मोन में वो चीज़ें आती हैं जो यहाँ पे छूट जाती। पहले अमाइनो एसिड का देख लेते हैं। अमाइनो एसिड के जो सफिक्स लगेगा वो INE लगेगा, जैसे वहाँ कीटोन में लग रहा था ना, तो किस में लगता है? तो आपने देखा होगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इनमें ईन लग रहा है लास्ट में, तो ये दोनों किस में आएंगे? अमाइनो एसिड ग्रुप में आएंगे। जबकि बाकी जितने भी हैं, चाहे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 चीज़ें निकलती हैं, ADH हो गया, वैसोप्रेशन कह सकते हैं इसको, इसका नाम, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये भी आएगा पेप्टाइड में हमारा। थर्ड वन इंसुलिन भी इसी में आएगा। ठीक है, और कुछ बचा? हाँ, और आपने सुना होगा GH ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, ये सारे किस में आएंगे? हमारे पेप्टाइड हार्मोन में। दोबारा से बता रहा हूँ, पेप्टाइड हार्मोन वो हैं जिनमें अमाइनो एसिड कम होते हैं। कम का मतलब 50 तक हो सकते हैं, 50 तक अमाइनो एसिड की जिसमें चेन होती है, 2 से लेके वो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। अमाइनो एसिड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जिनमें मोर देन 50 चेन्स प्रेजेंट होती है अमाइनो एसिड की। क्लियर? और जिनमें इन सफिक्स लगा होता है। तो इसमें एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या होता है? अमाइनो एसिड हार्मोन्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स में आएगा आपके वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन भी कहते हैं इसको। दूसरा आएगा इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है ना, तो इंसुलिन भी किस में आएगा? पेप्टाइड हार्मोन में आएगा। GH, LH और FSH और बाकी सारे भी इसी में आएंगे, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो आज हम इतनी बात करते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। अब हमने बोला था कि किस में, अब देखो ये सपोज एक सेल है, सेल की जो लेयर बनी रहती है वो किसकी बनी रहती है? वॉल बनी, सेल वॉल किसकी बनी रहती है? फॉस्फोलिपिड की। क्लियर हो गया जी? अब फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है, तो कोई भी फैट सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है, फैट सॉल्युबल कौन कौन से थे हमारे? स्टेरॉइड थे जिसमें सारे कीटोन और अल्कोहल वाले आ रहे थे, दूसरा T3 T4 था, और तीसरा हमारा कौन सा था मेन? स्टेरॉइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों, जैसे अगर फैट सॉल्युबल कोई भी आएगा, फैट सॉल्युबल हार्मोन अगर आ रहा है तो क्या होगा? वो इस वॉल के, क्योंकि ये भी लिपिड की बनी है और फैट भी लिपिड का बना है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आ रहे हैं, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का क्या मतलब है? इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे वो, और वो आसानी से अंदर पहुंच जाएंगे। यही है, ये उसको, ये बैरियर फॉस्फोलिपिड का रोक नहीं पाएगा। क्लियर है? जबकि दूसरी तरफ एक सेल है, उसकी लेयर भी फॉस्फोलिपिड की बनी है, लेकिन अब यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल नहीं, जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन आएंगे, तो क्या ये अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो अब लेकिन इफेक्ट तो अंदर दिखाना है, तो ये हार्मोन का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, सेल के अंदर जाना। ये तो पहुँच गई कौन सी? लिपिड सॉल्युबल, डायरेक्ट सेल के अंदर पहुँच गई। ठीक है, जबकि कौन सी है ये कौन सी है? ये है पेप्टाइड या अमाइनो एसिड, दोनों समझ लो इसको। ठीक है, मतलब वाटर सॉल्युबल।
तो ये क्या करेगी, सेल के सरफेस पे इनके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने बोला ना इंसुलिन वगैरह सारे सेल के पास कैसे आते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं और फिर सेल के अंदर डाल देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पेप्टाइड हार्मोन और अमाइनो एसिड हार्मोन ऐसे काम करते हैं, जबकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कैसे करते हैं, डायरेक्टली सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में, हाइपोथैलेमस। कल से हम शुरू कर देंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे और इन हार्मोन्स का कहाँ पे कौन सा पेप्टाइड हार्मोन आ रहा है, कौन सा हार्मोन आ रहा है और उनका क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे 1-2 क्लासेस में। क्लियर। थैंक यू। क्लास डिसमिस।